राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार, और आज हम जो बात करने वाले हैं एक कंपनी है जो कि अपना आईपीओ लेके आने वाली है। एक छोटी कंपनी है जो कि अपने पैसे उठाना चाह रही है स्टॉक मार्केट से अपने कुछ शेयर्स जारी करके। और इस कंपनी की बेसिक डिटेल्स में पास्ट परफॉर्मेंस को देखने से पहले बेसिक डिटेल्स के अंदर चलते हैं, और जिसके बेस पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम फ्यूचर का अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। सो एट द एंड ऑफ द एनालिसिस वी विल ट्राई टू रिव्यू इट, जस्ट लास्ट समरी। सो बेसिक डिटेल्स की अगर बात करते हैं तो 28 मई से 30 मई के बीच में इस कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है, और 60 का कंपनी ने जो कट ऑफ प्राइस है वो सेट किया। तो आपको 1,20,000 रुपये की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है इस आईपीओ में, एक आईपीओ की फाइल लगाने के लिए। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी किस तरीके से आज के दिन पैसा उठाना चाह रही है, तो यहाँ पे कंपनी 23 करोड़ रुपए तो कंपनी के पास में जाने वाले हैं, जो कि कंपनी के और ग्रो करने के काम आने वाले हैं। और बाकी जो 9 करोड़ रुपए के आसपास के जो पैसे हैं वो जो कंपनी के प्रमोटर लोग हैं, जो कंपनी के मालिक लोग हैं जिन्होंने कंपनी शुरू की थी, वो लोग यहाँ पर अपने शेयर्स बेच रहे हैं वर्थ ऑफ 9 करोड़। सो ये काफी नेगेटिव साइन बन जाता है कि कंपनी के जो मालिक लोग हैं वो अच्छा खासा यहाँ पर स्टेक अपनी कंपनी का बेच रहे हैं, लगभग 10% के आसपास में बेच रहे हैं। दैट्स 8-9% के आसपास में बेच रहे हैं, जो कि नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। वो भी एक छोटी कंपनी जब होती है, बड़ी होने के बाद में बेचते हैं तो समझ में भी आता है, बट छोटी कंपनी होते हुए बेच रहे हैं, दैट्स नेगेटिव। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के जो मालिक लोग हैं, जो प्रमोटर लोग हैं, उनकी 67% के आसपास शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, बाद में 46 ही रह जाने वाली है। नाउ अगेन ये 50 से भी नीचे जा रही है, राइट। तो एक काफी एक कंट्रोल जो कंपनी का जो प्रमोटर लोग हैं वो खो रहे हैं यहाँ पे। नाउ दैट्स अगेन ए नेगेटिव पॉइंट अगेन। अगर देखते हैं नेक्स्ट, अगर कंपनी की आज के दिन में किस तरीके से कंपनी करती क्या है उसकी अगर चर्चा करते हैं। सो कंपनी एक ट्रस्टशिप का काम करती है। ट्रस्टीशिप क्या होती है? जैसे कि कोई भी जो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, छोटी कंपनियां होती हैं, उनको जब मार्केट से लोन पर पैसे उठाने होते हैं, डिबेंचर्स जारी करके पैसे उठाने पड़ते हैं, तो एज एक ट्रस्टी सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कैसे किस तरीके से काम करती है ये चीज़, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी है जिसको यहाँ पर एक कंपनी है, यहाँ पर एक कंपनी, इस कंपनी को क्या करना है, पैसे उठाने हैं यहाँ पर लगभग 1,000 करोड़ रुपए। तो ये कंपनी क्या करती है, सिक्योर डिबेंचर्स जारी करती है। हमने डिबेंचर्स क्या होते हैं इसका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, सो हम बेसिक डिटेल्स यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसका अलग मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर में उसकी वीडियो का, तो आप पूरा डिबेंचर्स क्या होता है उसका पूरा खेल किस तरीके से चलता है उसका मैंने अलग से लिंक दे दिया। सो सिक्योर डिबेंचर्स इसको उठाने, तो सिक्योर्ड का मतलब हो गया कि कंपनी जो पैसे उठा रही है मार्केट से, लोगों से जो पैसा उठा रही है 1,000 करोड़ के आसपास में, वो पैसा यहाँ पर कंपनी एक प्रॉपर्टी या फिर कोई एक ऐसी चीज जो कि गिरवी रखती है। सो गिरवी रखती है, तो इस चीज का पूरा एक दूसरी थर्ड पार्टी कंपनी होती है। सो ये जो 1,000 करोड़ रुपए है ये तो एक कंपनी उठा रही है। सो ये कंपनी किसी एक दूसरी कंपनी को कहती है कि तुम इस पूरी चीज को वेरीफाई करो, इस चीज को पूरा चेक करो, और ये जो जितना भी जो बॉन्ड होल्डर्स, जो डेट होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, इनके साथ में जाती ना हो कि यहाँ पे कुछ भी दिखा दिया जाए और मैं सिक्योरिटी में कुछ रखूं ही नहीं और पैसे भी उठा लूं और कल को भाग जाऊं। तो ये जो पूरा खेल होता है ये सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट का, इस पूरे सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर में एज ए ट्रस्टी, एज ए बिचौलिया ये कंपनी काम करती है, राइट। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए भरोसा थ्रू काम करती है, और साथ में ही इन्वेस्टर्स का जब ज्यादा भरोसा होता है तो उसी के पास में दूसरी कंपनियां पैसे उठाने के लिए एज ए ट्रस्टी आती है। सो आज के दिन काफी सारे बॉन्ड कंपनियां जो जारी करती हैं वो इस कंपनी को एज ए ट्रस्टी जारी कर रही हैं, एज ए यूज कर रही हैं ट्रस्टी। अगर आप रिसेंट के जो एनसीडीज जारी हो रहे हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो कंपनियां जारी करके पैसे उठा रही हैं, वो इसी कंपनी को एज ए ट्रस्टी जारी कर रही हैं, बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड। इस सबसे अगर आप इसमें लिस्ट में चेक करोगे एनसीडी जो भी कंपनी जारी कर रही है उनके, तो आपको मोस्ट ऑफ द कंपनीज के जो ट्रस्टी है वो यही कंपनी मिलेगी, बीकन वाली ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी देखो बीकन ट्रस्टीशिप, तो लगभग मैंने चेक किया तो हर 5-6 के अंदर में से एक कंपनी निकल जा रही थी, जो इस कंपनी को यूज कर रहे हैं एज ए ट्रस्टीशिप। अब ये किस तरीके से पैसा कमाती है, ये जो एक फीस लगाती है, जो कंपनियां पैसे उठाने वाली हैं लोगों से, उनके ऊपर में एक फीस जारी करती है और फीस से पैसा कमाती है। अब इसका काम क्या होता है ट्रस्टी कंपनियों का, ये जो एसेट्स रखे जा रहे हैं गिरवी, उनका ध्यान रखना, उनमें कोई गड़बड़ी है तो उसका पता करना, और अगर वो एक ट्रस्ट अगर ब्रीच हो रहा है तो उसकी कंप्लेंट करना, सही रेगुलेटरी को कंप्लेंट करना, जनता को कंप्लेंट करना, कंपनी को बोलना कि देखो तुम ये चीज गिरवी रख रहे हो उसमें ये दिक्कत है, इसको रूल आउट करो। या फिर कोई अगर कंपनी पेमेंट नहीं कर रही है, जो इंटरेस्ट पेमेंट, क्योंकि बॉन्ड्स के ऊपर, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट होता है हर साल, अगर वो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर रही है तो डिफॉल्ट हो गई, तो डिफॉल्ट की इंफॉर्मेशन देना। सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर ट्रस्टीशिप कैटेगरी। सो उन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है इन कंपनियों को, तो ये कंपनी वो काम करती है। सो इसीलिए इसका मेन काम है यही है, राइट। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी, जैसे ये बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड है, इसका एक तो डिवेंचर ट्रस्टीशिप का काम और दूसरा एक्टिविटीज अदर देन डिवेंचर ट्रस्टीशिप।
तो उसमें भी अलग से ये जो काम कर रही है वहां पर भी काइंड ऑफ सिमिलर ही है, जहां पर ये एक ट्रस्ट का बीच में काम करती है। ट्रस्ट का मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ट्रस्ट का काम कर रही है बिचौलिया बन के, दूसरी कंपनी जो पैसे उठा रही है उनके बीच में, राइट। तो ये बिजनेस मॉडल है पूरी कंपनी का। सो आई होप कि मैं समझा पाया हूँ जो भी कंपनी काम करती है उस चीज़ को, राइट। अब नेक्स्ट अगर कंपनी आज के दिन पैसे उठाना क्यों चाह रही है, अगर उसकी बात करते हैं तो कंपनी बोल रही है कि मेरे को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बूम करना, उसको बढ़ावा देना है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा और भी प्लेयर्स हैं जो कि इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फीस हो रही है वो कम करनी पड़ रही है हमको कंपटीशन की वजह से। साथ में जो इस मार्केट में लड़ने के लिए या फिर एक अलग से स्टैंड आउट करने के लिए हमें एक ट्रस्ट तो बिल्ड करना ही करना है। साथ में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी का, जो हमारे जो वेबसाइट्स हैं वो बहुत अच्छे से चलें, बाकी जो चीज़ें हैं आईटी स्ट्रक्चर वो बहुत काफ़ी अच्छे से काम करे, और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो हमारी कंपनी की। सो उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। पहले एक चीज़ तो इसने ये बताई है। दूसरा, एक्विजिशन ऑफ बीकन आरटीएस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मेकिंग इट होली ओन्ड। तो इनकी एक जो पहले से एक कंपनी है जिसको एक्वायर करना है उसको आरटीएस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। अब ये कंपनी बोल रही है कि हम डिपॉजिटरी सर्विसेज के अंदर में जाना चाह रहे हैं। डीपी सर्विसेज, ये जो जितनी भी कंपनियां होती हैं जो कि ये ट्रस्टीशिप के काम करती हैं या फिर डिपॉजिटरी का काम करती हैं, इनको सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है और सेबी के अप्रूवल के बाद में ही ये काम कर सकती है। तो यहाँ पे ट्रस्टीशिप के तो इनके पास ऑलरेडी सेबी का अप्रूवल है। इसके साथ में ये बोल रहे हैं दूसरी होली ओन, दूसरी कंपनी हम खरीद रहे हैं, उसके लिए पैसों की जरूरत है, जो जिसके थ्रू हम ये आरटीएस सर्विसेज स्टार्ट करने वाले हैं। आरटीएस सर्विसेज को भी करेंगे, डीपी सर्विसेज को भी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से एक अलग से एक इनकम स्ट्रीट चालू होने वाली। सो ये कंपनी जो काम करती है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम है, ध्यान, राइट। तो कंपनियां स्टॉक मार्केट में क्यों आती हैं? पैसे उठाने के लिए। पैसे उठाने के दो तीन तरीके होते हैं, या तो शेयर्स जारी करके आईपीओ के थ्रू पैसे उठा लो, राइट इश्यू के थ्रू पैसे उठा लो, या फिर डिबेंचर्स एनसीडीज जारी करके पैसे उठा लो। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू कंपनियां पैसे उठाती हैं। डिबेंचर्स में इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है और शेयर्स के अंदर में कंपनी कमाई करती है तो शेयर का भाव ऊपर नीचे होता है और डिविडेंड कंपनी देती है। नेक्स्ट, अगर कंपनी क्यों पैसा उठा रही है, तीसरा रीजन उन्होंने बताया कि हमें नया ऑफिस है जो वो खरीदना है। अब तक हम जो ऑफिस में रह रहे हैं वो रेंटेड है, लीज पर है, हमें खरीदना है, उसके लिए पैसों की जरूरत है। तो यहाँ पे जो रीजंस कंपनी ने दिए हैं ये सारे ही जेन्युइन लग रहे हैं और कंपनी का जो फ्यूचर है इन चीज़ों को देखते हुए मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपनी पर भरोसा बन रहा है, रीजंस को देखते हुए। बाकी यूजुअली कंपनियां आई पैसा उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं पता ही नहीं क्यों उठा रहे हैं। आप अगर मेरे पुराना एनालिसिस उठा के देखोगे तो आपको दिख जाएंगी, काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां मिल जाएंगी। अब यहाँ पे इसके रीजंस काफ़ी क्लियर रीजंस हैं। कंपनी काम कर रही है, क्या काम कर रही है वो इसके पास में रजिस्ट्रेशन हो, हाँ डेफिनेटली कंपनी के पास में रजिस्ट्रेशन है। और यहाँ पर हमने क्रॉस चेक भी किया, काफ़ी कंपनियां इसको एज ए ट्रस्टीशिप यूज़ भी कर रही हैं। अब दैट्स अगेन ए क्लैरिफिकेशन। तो सब चीज़ें अभी तक तो वेरीफाई हो रही हैं, सब ठीक चल रहा है। नेक्स्ट अब देखते हैं कंपनी किस तरीके से कमाई करे। और आज जैसे पैसे उठा रही है तो वो ज़्यादा पैसे तो नहीं उठा रही है, तो यहाँ पे कंपनी के पास में एसेट्स जो हैं कंपनी के पास में इंक्रीज होते ही जा रहे हैं। नाउ दैट्स गुड। नेक्स्ट, कंपनी का रेवेन्यूज़ को अगर देखते हैं तो कंपनी के रेवेन्यूज़ 5 करोड़ फिर 10 करोड़ डबल हो गए एक ही साल में, फिर यहाँ पर 15 करोड़ 50% से इंक्रीज हो गए। और यहाँ पे नेक्स्ट ईयर देखते हैं, इस साल जो 2023 का डेटा है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर 19 करोड़, सो 15 करोड़ से सीधा का सीधा ही 20 करोड़ के आसपास में चले गए। तो यहाँ पर अगेन एक इंक्रीज है 30-40% का। सो रेवेन्यूज अच्छे खासे इंक्रीज हो रहे हैं टाइम के हिसाब से। अब कंपनी एक नया सब्सिडरी आरटीएस सर्विसेज और डीपी सर्विसेज चालू कर देगी तो वहाँ से एक अलग से रेवेन्यू स्ट्रीम चालू हो जाएगा कंपनी का। नाउ दैट्स अगेन गुड। कंपनी नए नए ऑफिस और भी मॉरिशियस और सिंगापुर यहाँ पे भी खोलने की ट्राई कर रही है, जहाँ से कि एक अलग से इनकम स्ट्रीट स्टार्ट होने वाली है। अभी क्या है कि ये पूरा स्टॉक मार्केट बूम पर है, यहाँ पर बहुत सारी नए कंपनियां एंटर कर रही हैं जिसकी वजह से कंपटीशन भी बढ़ रहा है। और यहाँ पर क्या पैसा, ऐसे मान के चलो अभी आज के दिन स्टॉक मार्केट में पैसा बढ़ रहा है तो सारी कंपनियां इस चीज़ का फायदा उठाना चाह रही हैं। बहुत सारे नए स्टॉक ब्रोकर्स, डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर्स, बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं इस मार्केट में। सो काफ़ी भसड़ मची हुई है। सो कॉम्पिटिटिव तो होने वाला है मार्केट, बट जिस तरीके से कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, आई थिंक इट्स गोना मेक अ डिफरेंस। आई थिंक आई एम जस्ट जस्ट मेकिंग ए क्लू। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन बट आई एम जस्ट मेकिंग ए क्लू कि हो सकता है कि ये अलग स्टैंड आउट करे। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी का आज के दिन जो नेट प्रॉफिट्स हैं, तो नेट प्रॉफिट्स कंपनी के इस साल जो है 5 करोड़ 16 लाख रुपए के आसपास में आए हैं। और कंपनी के अगर हम लोग कंपनी सच में, ये तो हो गया नेट जो कंपनी ने लिस्ट जो रिसिप्ट्स काटी हैं। अब यहाँ पे कंपनी एक्चुअली पैसे आ रहे हैं कंपनी के पास में, ट्रेड रिसीवेबल्स को चेक करते हैं तो पिछले साल 4 करोड़ के थे, इस साल 3.5 करोड़ के ही हैं। सो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स भी कंपनी कुछ खास है नहीं कंपनी की पूरी साइज को देखते हुए। अब दैट्स अगेन गुड।
कंपनी के पास में कैश इक्विवेलेंट अच्छा खासा पड़ा हुआ है, तो कैश इक्विवेलेंट क्या इस साल का जो डिमांड रहने वाला है उसको पूरा कर सकता है। तो करंट लाइबिलिटीज जो है 7 करोड़ के आसपास की हैं, जिनको इस डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी के पास में करंट एसेट्स भी पड़े हुए हैं। नाउ दैट्स अगेन गुड। सो एवरीथिंग इज लुकिंग गुड अबाउट द कंपनी टिल नाउ। नेक्स्ट अगर दूसरी चीज़ों को भी देखें, अगर मैंने कुछ चीज़ें और भी रीड की हैं, तो यहाँ पर कंपनी का जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसके ऊपर कुछ टैक्स से रिलेटेड केस भी चल रहा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर में केस है, सो उस कंपनी ने उस डायरेक्टर को एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया, वो ही एक गलत चीज़ है। अगर केसेस वेसेस कुछ चल रहे हैं तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव साइन है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी, ये कुछ ऑफिसेज हैं जो कि कंपनी आईपीओ के पैसों से उठाने वाली है, जो कि मुंबई में ही है, इनको खरीदने वाली है। ठीक है, अब तक रेंट पे रह रही थी, अब ये ऑफिसेज कंपनी इस एड्रेस पर खरीदने वाली है, जिसके 3 करोड़ 25 लाख रुपए कंपनी को जरूरत पड़ने वाली है, ऐसा कंपनी बोल रही है। अब यहाँ पे कुछ रिस्क भी हैं इस कंपनी के साथ में। अब देखो ये पूरा का पूरा सेबी से रेगुलेटेड मार्केट, कंपनी को अगर एक भी धक्का लगता है, सेबी से कोई भी दिक्कत आती है, तो कंपनी का बिजनेस हैम्पर हो सकता है। अगर कहीं रुकावट आ जाती है या फिर कोई शिकायत हो जाती है या फिर रजिस्ट्रेशन के ऊपर में कोई दिक्कत आ जाती है, तो पूरा रुकावट बन सकता है। सो सेबी पे डिपेंडेंट है पूरा का पूरा मार्केट। साथ में ही कल को अगर मार्केट के अंदर में बहुत और सी कोई कहीं से भी कर कंपनी के रेपुटेशन पे कोई दिक्कत आती थी, तो कंपनी का बिजनेस हैम्पर हो सकता है। बाकी ऐसा कुछ खास मुझे यहाँ पे फ्यूचर को देखते हुए मुझे अच्छी लग रही है कंपनी, पर्सनल बेसिस के ऊपर में ठीक लग रहा है। ठीक है, मैं आप अपनी राय अपने हिसाब से आरएसपी को पूरा पढ़ के बनाए, मेरे हिसाब से ना बनाए। मैंने तो पढ़ा है आरएसपी को, सो मेरी राय वो पर्सनल है अपनी। मैं तुमको नहीं बोल रहा मानो भाई, मत मानना, ठीक है, अपना पढ़ो। नेक्स्ट अगर फाइनल अब देखते हैं कि कंपनी की किस तरीके से कमाई कर रही है। सो कमाई को यहाँ पर चेक करते हुए कंपनी का पी और पीबी रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, और पीबी रेशियो को नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। नेटवर्थ, सो यहाँ पे आज के दिन नेटवर्थ है कंपनी के 18 करोड़, कंपनी पैसे उठा रही है 23 करोड़। सो 18 + 23, सो ये लगभग कितना हो जाता है, 44 करोड़, 44 का करें 42 करोड़, राइट। तो 42 करोड़ के आसपास 42, और कंपनी पैसे अपनी वैल्यू लगा रही है 108 करोड़। सो यहाँ पर जो कंपनी की पीबी रेशियो आता है वो 2.4 के आसपास या 2.5 के आसपास में आ जाता है। 2.6 के आसपास में आ जाता है। तो 2.6 का पीबी रेशियो ठीक ठाक पीबी रेशियो। अब कंपैरिजन करने के लिए कोई भी ऑलरेडी कोई कंपटीशन वाली कंपनी लिस्टेड है नहीं स्टॉक मार्केट में जो कि यही काम करती हो एग्जैक्टली, सो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, हमें थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ेगा। सो और नेक्स्ट अगर देखते हैं कि 2.6 का पीबी रेशियो इतना भी अच्छा नहीं है बट इतना बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक है। नेक्स्ट कंपनी जिस हिसाब से कमाई कर रही है उसके हिसाब से। नेक्स्ट अगर कंपनी का पी रेशियो को देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने 5 करोड़ के आसपास पैसे इस बार कमाए हैं। सो यहाँ पे कंपनी का जो पी रेशियो वो निकल के आ रहा है लगभग 20 के आसपास का। सो 20 का पी रेशियो भी ठीक ठाक है। सो कमाई भी ठीक ठाक कर रही है, साथ में कंपनी ने अपनी वैल्यू भी ठीक ठाक लगाई है। सो ऑल दीज थिंग्स को अगर कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर कंपनी का जो आईपीओ है वैल्यू ठीक ठाक लग रही है। फ्यूचर को अगर ग्रोथ को अगर देखते हैं, ग्रोथ को अगर पर्सपेक्टिव को रखते हैं कि ये मार्केट फ्यूचर में किस तरीके से ग्रो करने वाला है, तो कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है। यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है मार्केट में, बट यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए कंपनी की बैंड भी बच सकती है। सो वो एक रिस्क भी है। अब कंपनी का आज के दिन अगर जीएमपी प्राइस को देखते हैं तो वो लगभग आई थिंक कितना 58% पॉजिटिव में चल रहा है। सो आई गेस आई थिंक ये जब तक एंड डेट आएगी आईपीओ को अप्लाई करने की तब तक ये 100% को क्रॉस कर जाएगा, आई थिंक, आई होप। और आई थिंक इसके अंदर में हमें अप्लाई करके फ़ायदा उठाने की कोशिश, मैं पर्सनल लेवल पर बता सकता हूँ, मैं पर्सनली कोशिश करूँगा कि मुझे अलॉटमेंट मिले, मैं भी फ़ायदा उठाऊँ। बाकी फ्यूचर के हिसाब से कंपनी अच्छा कर सकती है, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन लग रहा है। बाकी आप अपने हिसाब से रिसर्च करें, अपनी रिकमेंडेशन खुद बनाएं, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। फाइनली सी यू टुमारो विद न्यू इंपॉर्टेंट वीडियो।